फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हिंदी में अगर पहचान करते हैं हम सेंटेंस की तो वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आते हैं। जैसे वह सो चुका होगा, वह जा चुकी होगी, वे पढ़ चुके होंगे। फॉर्मेशन इंग्लिश की होती है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सच एज ही विल हैव डन इट। ही के साथ विल का प्रयोग और फिर हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई शैल हैव रिटर्न टिल देन। आई के साथ शैल का प्रयोग, फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। दे विल हैव कट दिस। दे के साथ विल और फिर हैव और फिर कट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेगेटिव सेंटेंसेस, उनको नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी ये विल और शैल के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है और हैव से पूर्व। जैसे आई शैल नॉट हैव टोल्ड दिस। यहाँ नोट का जो प्रयोग है वो शैल के बाद और हैव से पूर्व। द बेबी विल नॉट हैव स्लेप्ट। विल उसके बाद नॉट और फिर हैव। गीता विल हैव अराइव्ड येट। विल नॉट हैव अराइव्ड येट। गीता सिंगुलर नाउन के साथ विल, फिर नॉट और फिर हैव। नॉट का प्रयोग हैव और विल के बीच। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इत्यादि। विल और शैल का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट से पूर्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विल सीनू हैव कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ सब्जेक्ट से पूर्व विल का प्रयोग, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। विल द पेडलर हैव लेफ्ट बाई नाउ। यहाँ विल सब्जेक्ट से पूर्व हेल्पिंग वर्ब, फिर द पेडलर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। व्हेन विल द पेंटर हैव पेंटेड द वॉल। व्हेन विल अगर WH वाले वर्ड्स हैं तो उसमें व्हेन के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव अगर हम बनाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशंस में व्हेन विल द पेंटर, यानी व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट और फिर हैव, यानी हैव से पूर्व ही हमें नोट को रखना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जैसे नियम से बता रहा है प्रेजेंट में परफेक्ट और कंटिन्यूस, यानी वर्क कंटिन्यू है लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है परफेक्ट हो चुका होता है। फॉर्मेशन इसकी है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, यानी सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से का प्रयोग किया जाता है, प्लस बीन प्लस पास्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। और हिंदी में इसकी पहचान होती है से रहा होगा, से रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसा नाम सुजेस्ट कर रहा है कि प्रेजेंट में जो वर्क है वो कंटिन्यू है और परफेक्ट बोल रहा है कि उसका कुछ पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। हिंदी में इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं आता है। जैसे वह 5 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2014 से यहाँ रह रहा है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिसमें से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं लास्ट में आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। इंग्लिश फॉर्मेशन इसकी होती है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। हैज़ या हैव में से एक का प्रयोग किया जाता है, प्लस बीन प्लस पास्ट फॉर्म विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। सच एज ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। यहाँ ही के साथ हैज़, हेल्पिंग वर्ब में फिर बीन और फिर रीडिंग पास्ट फॉर्म के साथ ING। फोर के बाद टाइम ऑफ पीरियड होता है। दे हैव बीन प्लेइंग, दे प्लूरल के साथ हैव, फिर बीन और फिर पास्ट फॉर्म के साथ ING फुटबॉल सिंस 5 PM, यानी इसमें सिंस प्लस टाइम या 4 प्लस टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल,
रानी हैज़ बीन रिपेयरिंग द क्वेश्चंस फॉर 30 मिनट्स। रानी हैज़ बीन प्रिपेयरिंग द क्वेश्चंस फॉर 30 मिनट्स। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो इसका बनता है, हैव दे बीन रनिंग ए रेस फॉर एन आवर। यहाँ जो हैव है ये क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट से पूरा यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैज़ ही बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 आवर्स। जैसे यहाँ हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब से पूरा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वाई हैव दे बीन सिटिंग हेयर सिंस 8 o'clock। WH वाले वर्ड्स अगर उनमें क्वेश्चनवाचक हम सेंटेंस बना रहे हैं तो WH वर्ड के बाद में फिर हैज़ या हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग किया जाता है। और वाक्य के अंत में जैसे बताया था, से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये हिंदी सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी ये पास्ट के ऐसे एक्शंस के बारे में बता रहा है जो कंटिन्यू था उस समय और उसका कुछ पार्ट जो है परफेक्ट पूर्ण हो चुका था। वाक्य के अंत में अगर हिंदी में हम पहचान करें इन सेंटेंसेस की, तो वाक्य के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे आते हैं। इंग्लिश में इनकी फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। ही हैड बीन डेकोरेटिंग, जैसे यहाँ ही, हैड और फिर बीन और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हर हाउस फॉर 2 आवर्स। वी हैड बीन वाचिंग टीवी सिंस 5 AM। यहाँ वी के साथ भी हैड बीन वाचिंग टीवी। आई हैड बीन रिवाइजिंग, आई के साथ भी हैड और बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, यानी नोट का जो प्रयोग है वो हैड हेल्पिंग वर्ब और बीन हेल्पिंग वर्ब के बीच में किया जाता है, यानी हैड नोट बीन। शी हैड नोट बीन, या नोट का प्रयोग जो है हैड और बीन के बीच किया जाए। रीडिंग फॉर 3 आवर्स। द बस हैड बीन नोट बीन स्टार्टेड फॉर एन आवर। यहाँ भी हैड, फिर नोट और फिर बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अगर हम इनको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर दिया जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड वाले हैं तो उसके अंदर WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हैड ही बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 years या 4 years भी कर सकते हैं हम। हैड, यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, उससे पूरा हैड का प्रयोग, फिर बीन और फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और WH वाले वर्ड हैं, अगर उनका इंटेरोगेटिव हम उनसे स्टार्ट करते हैं तो WH वर्ड वाही हैड दे बीन सिटिंग हेयर फॉर आवर्स, वाही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में हैड, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वाक्य के अंत में हिंदी में अगर पहचान करें तो हम आता है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, वह सुबह से पढ़ रही होगी, वे वहाँ से जा रहे, वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट
प्लस विल और शैल हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल शैल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 PM। ही के साथ विल, फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। दे विल नॉट हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 days। दे के साथ विल, नॉट नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो विल और हैव के बीच में, या सेल अगर है तो सेल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाएगा। दे शैल नॉट हैव बीन डूइंग इट फॉर 5 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई शैल नॉट हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट फॉर ए मंथ। शैल के बाद में नॉट का प्रयोग और फिर उसके बाद हैव बीन। इस प्रकार से हम इनको नेगेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम शैल का प्रयोग स्टार्ट में करते हैं और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग किया जाता है।